हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं मैडी और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको भी भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल सच्ची कहानियां लेकर आता हूं। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, जो मेरे एक सब्सक्राइबर छोटू ने मुझे भेजी है, और आगे की कहानी मैं आपको छोटू की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम छोटू है और मैं दिल्ली गुड़गांव रोड पर कैब चलाता हूँ। मैं अक्सर रातों में ही कैब चलाता हूँ। एक रात मैं एक पैसेंजर को गुड़गांव साइबर सिटी पर छोड़कर वापस आ रहा था। वापस आते हुए मैं यही सोच रहा था कि वापसी में अगर कोई पैसेंजर मिल जाए तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाए। मेरे इतना सोचना ही था कि मेरे सामने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने गाड़ी को उसके पास रोकी और मैंने उससे पूछा, मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथों का इशारा करते हुए आगे की तरफ इशारा किया। मैंने उससे कहा, मैडम जी, 100 रुपये लगेंगे, और वह औरत हाँ का इशारा करते हुए गाड़ी में बैठ गई। पहली नज़र में तो मैंने उस औरत को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा। मैं अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था। रात के लगभग 1 बज रहे थे और मैंने एफएम रेडियो चालू कर दिया। रेडियो पर 90s के सुपरहिट सॉन्ग्स आ रहे थे। गाड़ी चलाते हुए मैंने एक झलक उस औरत की तरफ देखा तो वह औरत गाड़ी के खिड़की से दूसरी तरफ खेतों की ओर देख रही थी और उसके बाल खुले हुए थे जो बार बार मेरे चेहरे पर आ रहे थे। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी मेरी वाइफ का कॉल आया। मैं कॉल को पिक करने के लिए जैसे ही मोबाइल को अपनी जेब से निकाला, मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैंने ब्रेक लगाए और मोबाइल को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका, मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी। उसके पैर तो उल्टे थे और जैसे ही मैंने ये देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे समझ में आ गया था कि यह एक चुड़ैल है। मैंने गाड़ी की एसी चला रखी थी और फिर भी मुझे इतना पसीना आ रहा था मानो मई जून की गर्मियाँ हों। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे चलाने लगा। अचानक मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर पर गई, तो जो मैंने देखा उसको देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन थमने ही वाली थी, मानो मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला था। मैंने देखा कि जिस औरत को मैंने गाड़ी में बैठाया था वह तो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका पूरा चेहरा मानो कोई 100 साल की बुढ़िया के चेहरे के जैसा हो। उसके चेहरे से जगह जगह से खून टपक रहा था और उसकी आंखें मानो किसी जानवर की आंखें हो। इतनी बड़ी बड़ी आंखें मैंने शायद ही कहीं देखी होंगी। इतनी बड़ी आंखें किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। मुझे लग रहा था शायद ये मेरी आखिरी रात है और यह चुड़ैल मुझे अब नहीं छोड़ेगी। मेरे पूरे शरीर में खौफ की एक लहर दौड़ पड़ी। मैं चलती गाड़ी से कूदने का सोच रहा था, इसीलिए मैंने अपने साइड का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था और वह खुल ही नहीं रहा था। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। मैं सामने की तरफ ही देखकर गाड़ी स्पीड से चलाने लगा। तभी मुझे याद आया कि मेरे फ़ोन में हनुमान चालीसा है और मैंने तुरंत हनुमान चालीसा चला दिया। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा चलाया, अचानक वह चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और एकदम से उसने एक जोरदार चीख निकाली। वह चीख इतनी तेज थी कि मानो मेरे कान के पर्दे फटने ही वाले थे। उस चुड़ैल के चिल्लाने से अचानक मेरे कार के 2 शीशे चकनाचूर होकर टूट गए
और मेरे देखते ही देखते वह चुड़ैल एक कौवा बनकर खिड़की से बाहर उड़ गई। दोस्तों, सच मानो तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैंने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा रखा था, नहीं तो शायद वह चुड़ैल मुझे मार डालती। मैंने इस घटना को कई लोगों को बताया, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। वो कहते हैं ना, जब तक आपके साथ कोई घटना नहीं घटती, आपको यकीन नहीं होता। और उस दिन के बाद मैं कभी भी रात में गाड़ी नहीं चलाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?